एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल युविरेज पर। और मैं हूं आपके साथ युवराज सिंह यादव, पहली बार 11th क्लास की वीडियो के साथ। देखो, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। कौन सा है भाई चैप्टर नंबर 1? चैप्टर नंबर 1 है फिजिकल वर्ल्ड, यानी भौतिक जगत। भौतिक जगत। अब भौतिक जगत के बारे में बात करनी है हमें, यानी भौतिकी के बारे में बात करनी है, फिजिक्स के बारे में बात करनी है। लेकिन उस सबसे पहले हमें विज्ञान के बारे में बात करनी है, साइंस के बारे में बात करनी है। साइंस होती क्या है? साइंस को समझने के लिए साइंस वर्ड पर जाना होगा। और साइंस वर्ड जो है वो एक शब्द है लैटिन साइंटिया। लैटिन वर्ड है साइंटिया। साइंटिया से बना है साइंस। और इस साइंटिया का जो अर्थ होता है वो होता है जानना। जानना, इंग्लिश में बोलें तो टू नो, जानना। तो देखो, मानव की जो प्रवृत्ति है वो शुरू से ही ऐसी रही है कि उसे उत्सुकता रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए। तो देखो, मानव ने अपने अनुभव के आधार पर, अपने प्रेक्षणों यानी ऑब्जर्वेशंस के आधार पर, अपने एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोगों के आधार पर जो ज्ञान अर्जित किया या कर रहा है उसका सुव्यवस्थित यानी क्रमबद्ध रूप से जो अध्ययन किया जाता है वो कहलाता है विज्ञान। यानी व्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या है? विज्ञान है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स है क्या? भौतिकी है क्या? इसको समझने के लिए इस पर जाना होगा कि फिजिक्स वर्ड जो है वो बना है, एक शब्द है ग्रीक फ्यूसिस। फ्यूसिस से मिलकर बना है। और इस फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति। प्रकृति। तो विज्ञान की वह शाखा, भौतिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है भौतिकी, यानी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। शुरुआत में इसे क्या कहा गया? नेचुरल साइंस, यानी प्राकृतिक विज्ञान। अब देखो, बात करें हम ब्रॉड वे में तो देखो एक चीज़ पता होगी आपको, वो आप जानते होंगे मैटर क्या है। मैटर जानते हैं ना? द्रव्य क्या है? द्रव्य क्या है? जिसका अनुभव हम कर सकते हैं और जो हमारे आसपास है। हमारे आसपास मौजूद वो सभी चीज़ें जिनका हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यानी प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं वो कहलाती है मैटर, यानी द्रव्य। और ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा को भी समझो। ऊर्जा जो है वो क्या है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? वो कहते हैं ऊर्जा। बहुत सारी ऊर्जाएं हैं, नाभिकीय ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा के रूप में जैसे सूरज से आने वाली ऊर्जा, बहुत सारी हैं। तो ये समझ गए होंगे। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है? वो ये है कि पहली बार एक आइंस्टाइन थे साइंटिस्ट, उन्होंने बताया कि जो द्रव्य है उसका द्रव्यमान भी होगा। कोई द्रव्य है तो उसका द्रव्यमान होगा, जिसका द्रव्यमान है वही द्रव्य है। तो जो द्रव्यमान और ऊर्जा के संबंध में एक आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी, वो थी E बराबर E=mc²। C जो है वो निर्वात में यानी वैक्यूम में प्रकाश की चाल है। तो E एनर्जी है और m जो है वो द्रव्य का मान यानी द्रव्यमान है। तो अब बात करें, देखो जितनी भी हमारे आसपास जो घटनाएं हो रही हैं प्राकृतिक रूप से, जैसे सूरज का निकलना, बिजली का चमकना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सभी क्या हैं? ये सब क्या किस में अध्ययन किया जाता है? इनका फिजिक्स में किया जाता है। अब देखो, फिजिक्स का कार्य क्षेत्र जो है वो बहुत ब्रॉड है, बहुत विस्तृत है। लेकिन इसको मूल रूप से 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। मेनली वो कौन कौन से भाग हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा है माइक्रोस्कोपिक। इसे कहते हैं स्थूल और इसे कहते हैं सूक्ष्म।
अब देखो ये मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक में किस किस का कार्य किया जाता है, जैसे ऑप्टिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है, मैकेनिक्स है, इन सारी चीज़ों का और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, मैक्रोस्कोपिक के। द्रव्य किस चीज़ से मिलकर बना है, उसकी संरचना कैसी है, आदि सारी चीज़ों का अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है माइक्रोस्कोपिक के अंदर में। अब बात करें प्रकृति में मूल बल कौन कौन से हैं। फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, मूल बल आप सबने पढ़े होंगे। मूल बल के बारे में बात करूं तो मूल बल जो हैं वो 4 हैं। कितने हैं भाई, 4। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। तो दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा जो है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और चौथा जो है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इन चारों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी वैद्युत चुंबकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स यानी प्रबल न्यूक्लियर यानी नाभिकीय फोर्स, प्रबल नाभिकीय बल, और वीक न्यूक्लियर फोर्स यानी क्षीण नाभिकीय बल। इन चारों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखो आपने 9th में पढ़ा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। देखो कोई दो द्रव्यमान वाले, जैसे दो कण हैं, उनके कोई द्रव्यमान है, मान लो m1 है एक का और दूसरे का m2 है, और उनके बीच की दूरी जो है वो r है, तब क्या होगा, वो लगने वाला बल जो होगा वो समानुपाती होगा m1 m2, यानी उन दोनों कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के और उनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ से ये क्या है, f समानुपाती का साइन हटाने के लिए यानी प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट लेते हैं कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², और ये जो कैपिटल G होता है इसे कहा जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। आपको याद आ रहा होगा, मैं समझ सकता हूँ। अगला आगे जो पढ़ेंगे आप, इसका मैं एक उदाहरण बताता हूँ कूलाम्स लॉ का। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या है कि आवेशित कण जो होते हैं उन पर लगने वाला बल है। जैसे मान लो कोई दो कण हैं और उन पर अलग अलग आवेश है, एक पर Q1 है और दूसरे पे Q2 है, और उन दोनों आवेशित कणों के मध्य जो दूरी है वो है r, तब क्या होगा, उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा वो होगा उन दोनों जो कण हैं उन पर लगने वाले जो अलग अलग जो आवेश का मान है उनके गुणनफल के कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होगा, और उनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ से एक नियतांक हम ले लेते हैं, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। वो आगे की बातें हैं, आप आगे समझेंगे कि इसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है, वो आगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों को बांधने का काम करता है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच कार्य करता है। अब बात करें हम वीक न्यूक्लियर फोर्स की, तो ये जो है बीटा डीके यानी बीटा क्षय और मूल कणों के बीच कार्य करता है। तो आप समझ गए होंगे इन फंडामेंटल फोर्सेस को जो नेचर में पाए जाते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। ये 4 बल हैं, कौन कौन से, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब देखो आगे बात करें, बहुत सारे इसमें साइंटिस्ट हुए हैं। आप जैसे जैसे चैप्टर्स में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन साइंटिस्ट के बारे में जानते जाएंगे। जैसे आइजैक न्यूटन हैं, आपके आइंस्टाइन हैं, सही है, हेनरी बेकोरेल हैं, बहुत सारे हैं जिन्हें आप समझ जाएंगे, ठीक है। जैसे गैलीलियो है, उन्होंने जड़त्व का नियम दिया। आइंस्टाइन हैं, उन्होंने ये द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध बताया। ऐसे ही आपके जो न्यूटन हैं, उनके न्यूटन के गतिविषयक नियम हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। अब बात करें हम कि ये जो है
इनके नियम क्या हैं, फिजिक्स के नियम क्या हैं, भौतिकी के नियम बहुत सारे हैं। तो इन सब में आप पढ़ोगे, जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, सही है, संवेग संरक्षण का नियम है, बहुत सारे नियम हैं। धीरे धीरे आप इसमें अध्ययन करेंगे। एक बात और, आपसे पूछा जाए कि आपको मॉडर्न डेफिनेशन बतानी है फिजिक्स की, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे देखो E बराबर mc स्क्वायर इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर जो है वो आइंस्टाइन की इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अनुसार जो है वो मॉडर्न डेफिनेशन है। क्या कि जो है भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा और द्रव्यमान तथा उनके फलस्वरूप जो क्रियाएं होती हैं या जो रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उन सब का अध्ययन जो है वो कहलाता है भौतिकी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।